दोस्तों वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आज बात करेंगे पॉलिटिकल न्यूज़ में। इंटरनेशनल न्यूज़ है ये, बट पॉलिटिकल है। और पॉलिटिकल व्लॉग में आज बात करेंगे अर्जुना रणतुंगा, श्रीलंकन कैप्टन, 1996 वर्ल्ड कप विनर। इसके बारे में हम बहुत सारी बातें करेंगे, इंटरेस्टिंग है ये। लेकिन उससे पहले जिन्होंने अभी तक चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब करो और बेल आइकन ज़रूर दबाना ताकि आपको नोटिफिकेशन आए और आपको समझे कि मेरा व्लॉग आ रहा है। तो शुरू करते हैं। अर्जुना रणतुंगा कैप्टन, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। अर्जुना रणतुंगा, हीरो टू विलन। वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो आज हम बात करेंगे अर्जुना रणतुंगा पे। दोस्तों अर्जुना रणतुंगा सबको पता है कि एक फैट क्रिकेटर, श्रीलंकन क्रिकेटर, बट स्मार्ट, वेरी स्मार्ट कैप्टन, जिन्होंने श्रीलंका को 1996 वर्ल्ड कप जीता। थैंक्स टू कालू वितरणा एंड जयसूर्या, जो बैटिंग की स्टाइल चेंज की थी। आजकल की पावर हिटिंग क्या है ना, वो उन दोनों ने दिखाई थी, कालू वितरणा और जयसूर्या। लिटिल कालू जो हिटिंग करता था ना कड़क, और जयसूर्या। तो वो यानी वो दौर था एक जिसने पूरे बैटिंग स्टाइल को चेंज कर दिया श्रीलंका ने। वो श्रीलंकन टीम थी और उस टीम का कैप्टन था अर्जुना रणतुंगा। खुद सिंगल रन लेके रुकता था, घाई नहीं करता था, रन आउट भी होता था। डबल का तो सवाल ही पैदा नहीं होता उसके सामने। अगर बैटिंग कर रहा है कोई बैट्समैन तो 2 रन, जहां 2 रन होते हैं वहां एक ही रन होगा, ये पक्का था। सामने वाले बैट्समैन को भी पता रहता था कि ये 2 रन भागने वाला नहीं है। तो लेजी एलिगेंस बोलते हैं ना, वो लेजी एलिगेंस टाइप बैट्समैन, और खड़ा रहेगा विकेट पे और कूल माइंड से खेलेगा। और लेकिन जिधर बोलना है उधर झगड़ेगा भी। मुरलीधरन कड़े ऑस्ट्रेलिया अंपायर से भिड़ा भी था, टीम को लेके चला गया था। तो ऐसा फाइटर था रणतुंगा। तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे आज। लेकिन क्या होता है दोस्तों, एक मैंने देखा है दोस्तों, जब भी कोई स्पोर्ट्समैन यानी स्पेशली क्रिकेटर, जब वो क्रिकेट छोड़ के पॉलिटिक्स में आता है ना, तो वो सक्सेसफुल नहीं रहता और वो कुछ ठीक नहीं होता उनके साथ। और उनका ना जो जितनी मेहनत, इज्जत, कमाई होती ना, वो सब मिट्टी में मिल जाती है। ए बेस्ट एग्जांपल इमरान खान। और इमरान खान एक सुपर कैप्टन, एक अच्छा सुपर कैप्टन से अच्छा फास्ट बॉलर, और उसका इतना नाम था पाकिस्तान में, बॉलर इतना अच्छा था। जब से वो पीटीआई, उसने खुद की पार्टी पॉलिटिक्स में गई, पूरा बेड़ा गर्क हो गया। पीएम बना, लेकिन उस पीएम का कठपुतली था वो, पाक आर्मी का, और बाद में उसका पतन हो गया। आज वो जेल में है। तो दोस्तों क्रिकेटर्स जब वो पॉलिटिक्स में आते हैं ना, तो इतने सक्सेस नहीं हो पाते। ये मैंने देखा है दोस्तों। आपने भी ऑब्जर्व किया है कि नहीं, मुझे पता नहीं दोस्तों, लेकिन ये आप ज़रूर ऑब्जर्व करना। तो इमरान खान के बाद अभी रणतुंगा की बारी है। रणतुंगा एक मेजर करप्शन इन्वेस्टिगेशन है। श्रीलंका के अथॉरिटीज ने बताया कि श्रीलंका के उन्होंने लिस्ट में उनका नाम डाला है रणतुंगा का। तो क्या ये केस है? तो एक कमीशन था, द कमीशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन एलिगेशन ऑफ ब्राइबरी और करप्शन, CIABOC करके है। ये श्रीलंका का एक करप्शन ब्यूरो है, एंटी करप्शन ब्यूरो। उन्होंने एक कोलंबो कोर्ट है ना, इसमें जो ये केस चल रहा है उसमें बताया कि हमने ऑफिशियली रणतुंगा का नाम इसमें डाला है। तो उसका रीज़न भी बताया उन्होंने कि एक एज ए सस्पेक्ट डाला है इस केस में, क्योंकि ये हमको एलिगेशन हमारा ये है कि इरेगुलरिटीज़ थी ऑयल परचेस में। और इसमें इरेगुलरिटीज ऐसे थी कि वो प्रोक्यूरमेंट जो किया गया ऑयल, वो उसमें नुकसान हुआ श्रीलंका को, यानी जो जो भाव में खरीदा गया उससे नुकसान हुआ। और वो जो टेंडर की जो प्रोसीजर रहती है ना दोस्तों, कोई भी बिड्स मंगाते तो बिडिंग होती है, नहीं तो बहुत सारे पार्टीज कोटेशन देते हैं, उसके बाद में वो फाइनल होता है। तो उसमें इरेगुलरिटीज थी, कुछ चेंजेस की थी प्रोसीजर। तो उसका खामियाजा उसको श्रीलंका को भुगतना पड़ा, और श्रीलंका को उसका लॉस हुआ। जो वो ये, और CPC को यानी सेलॉन पेट्रोलियम कॉरपोरेशन करके है। सेलॉन श्रीलंका की बहुत बड़ी ऑयल इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं ये लोग। तो उसको लॉस हुआ अप्रॉक्सीमेटली 800 मिलियन श्रीलंकन रुपीस। 800 मिलियन यानी US में जाओगे ना, USD में, तो 5 मिलियन डॉलर होते हैं दोस्तों। 5 मिलियन डॉलर बहुत बड़ा अमाउंट है। इसका उन्होंने ये एलिगेशन लगाया कि ये चेंज हुआ, और रणतुंगा
उस टाइम पे पेट्रोलियम मिनिस्टर थे श्रीलंका के। और वो कंट्री से अभी वो बाहर नहीं, अभी फिलहाल कंट्री से बाहर है, लेकिन वो उसके उनके भाई थे ना धमिका रणतुंगा, वो सीपीसी, ये जो सेलॉन कॉरपोरेशन है ना, पेट्रोलियम कॉरपोरेशन, उसके वो चेयरमैन थे। तब ये उनको भी अरेस्ट किया गया था करप्शन चार्जेस पे। और श्रीलंका में दोस्तों बहुत बड़ा अभी रिवोल्ट हुआ था ना, सबको उठा के फेंक दिया था, जला भरा हुआ था, अरे क्रांति हो गई थी, वो करप्शन की वजह से ही हुई थी। तो ये श्रीलंकन पब्लिक भड़क गई थी और बाद में बहुत बड़ा हाराकिरी मच गई थी वहाँ श्रीलंका में, लेकिन वो करप्शन की वजह से थी। और इसमें ये धमिका रणतुंगा यानी श्रीलंका के एल्डर ब्रदर है वो, उसको कोर्ट ने सज़ा भी सुनाई, बाद में बेल पे है वो अभी करप्शन चार्जेस में। अभी नेक्स्ट रणतुंगा बाहर है, तो रणतुंगा आने की वेट कर रहा है। ट्रैवल बैन लगा दिया है श्रीलंकन अथॉरिटीज़ ने कि हमको रणतुंगा चाहिए, हम उसको अरेस्ट करेंगे। जैसे ही वो श्रीलंका में उनका प्लेन उतरेगा, श्रीलंकन अथॉरिटीज़ ने कहा कि हम उनको अरेस्ट करेंगे, क्योंकि हमको इस केस में उनकी ज़रूरत है, हम कोर्ट के सामने उनको पेश करेंगे। बाद में जो नेचुरल प्रोसीजर होती है, उनका वकील केस लड़ेगा, गवर्नमेंट का वकील केस लड़ेगा साइड से, तो जो है वो होगा। श्रीलंकन गवर्नमेंट का क्या है दोस्तों, श्रीलंकन गवर्नमेंट आई ही नहीं, जो गवर्नमेंट आई है ना, वो एक ही पॉइंट पे आई है, एंटी करप्शन रहना है, करप्शन नहीं होने देना, सिर्फ और सिर्फ एक एजेंडे पे वो सरकार है। तो उन्होंने वो एक्टिव मोड में आ गए कि नहीं, हमको कुछ भी करके इसमें एक्शन लेना है, एंटी करप्शन होना है और स्ट्रिक्ट होना है करप्शन पे, और जो भी दोषी है जिसकी वजह से श्रीलंका को नुकसान हुआ है उसके ऊपर ऑल आउट जाना है। तो उन्होंने पूरा अथॉरिटी दे दी थी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी को कि हम आपको अथॉरिटी देते हैं, तुम उसके तह तक जाओ। तो श्रीलंकन अथॉरिटी ने, एंटी करप्शन ब्यूरोज ने छापे मारे, बहुत जगह पे छापे मारे, और उनको एक एक इन्फॉर्म मिलती गई, उसके ऊपर बेस उन्होंने बनाया। और पहले सीपीसी के चेयरमैन थे उनका भाई रणतुंगा, धमिका रणतुंगा, अभी वो बेल पे है वो। और उसके बाद में रणतुंगा जब भी पेट्रोलियम मिनिस्टर थे, तभी वो पेट्रोलियम रिसोर्सेज डेवलपमेंट के वो मिनिस्टर थे, तभी वो उनके वो जो प्रोसेस जो चेंज की, उसमें रणतुंगा को पता था, क्योंकि वो मिनिस्टर थे ना, ये प्रोसेस चेंज की गई है और फ़ायदा दिया गया है, और उससे अपने कंट्री को नुकसान हुआ है ना, गवर्नमेंट को नुकसान हुआ है। तो ये सब पैसे खा के किया है, यानी पैसे करप्शन करके ये किया गया है, ऐसा उनका कहना है, जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है उसका। तो अभी वो कोर्ट में पेश किया उन्होंने, यानी उन्होंने 10, 12, 15 जो नाम दिए, तो उनमें से एक नाम रणतुंगा का है। अभी दोस्तों इम्पॉर्टेंट बात यह है कि रणतुंगा इतना बड़ा क्रिकेटर, इतना बड़ा श्रीलंका का नाम, जैसा ही इन लोग पॉलिटिक्स में जाते हैं ना दोस्तों, तो बेड़ा घर के हो जाता है। मैंने वही कहा था ना, बेस्ट एग्जाम्पल तब्दीली वाला तालिबान खान, इमरान खान, और उसके बाद में अभी सबसे रणतुंगा 96 विनिंग कैप्टन। तो इनके पतन की कहानी है ये। देखते अभी देखो, जब तक दोस्तों प्रूव नहीं होता कोर्ट में, तो किसी को भी दोषी मानना गलत बात है। ये मैं एकदम क्लियर बोल रहा हूँ, एज ए इंडियन मैं क्लियर बोल रहा हूँ कि जब तक कोर्ट सज़ा नहीं देती किसी, तब तक उसको दोषी मानना गलत है। हाँ, कोर्ट एलिगेशन है, एलिगेशन तो कोई पॉलिटिकल मोटिवेटेड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो जब तक कोर्ट में प्रूव होके सज़ा नहीं मिलती, तब तक किसी को दोषी मानना गलत है। तो बेनिफिट ऑफ डाउट रणतुंगा को ज़रूर है, लेकिन रणतुंगा ने ना दोस्तों, मुझे क्या लगता है मन में, एक इतना बड़ा नाम, एक तो क्रिकेटर, 96 विनिंग वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन, तो इतना बड़ा नाम हो के रेपुटेशन भी है ना उसकी, तो उन्होंने जाहिर अपने कंट्री में जाना चाहिए। अरेस्ट करो तो अरेस्ट करो, ठीक है, कोर्ट के सामने जाने चाहिए, और पूरा केस है ना अच्छे से लड़ना चाहिए, अच्छा वकील करके, टीम करके अच्छे से वो, क्योंकि उनके पास कोई पैसे की कुछ कमी नहीं है रणतुंगा के पास, तो अच्छी टीम बना के अपना केस प्रेजेंट करो। अगर नहीं किया है, साफ सुथरे हो, तो कोई माइका लाल तुमको, यानी उसको कोई अरेस्ट नहीं कर सकता और कुछ सज़ा नहीं दे सकता। उनके सामने सबूत रखो, अपना केस अच्छे से प्रेजेंट करे। लेकिन ये रणतुंगा ने ज़रूर करना चाहिए, बाहर गए तो छुप के बैठ के कंट्री में नहीं जाना, ऐसा नहीं करना चाहिए, जाना चाहिए और केस लड़ना चाहिए। और इनोसेंट अगर खुद को प्रूव कर सकते हैं वो, तो वेल एंड गुड। लेकिन श्रीलंका की रेपुटेशन का सवाल है दोस्तों, एक 96 विनिंग कैप्टन, एक बड़ा नाम,
जिसमें इज्जत है श्रीलंका की, और वो करप्शन चार्जेस में उसका नाम आया है, तो उन्होंने जाके वो प्रॉपर केस फेस करनी चाहिए कोर्ट में, अच्छी तरह से वकीलों की टीम लेके लड़नी चाहिए। इनोसेंट है तो कोर्ट छोड़ ही देगा उनको, और अगर कुछ गड़बड़ की है तो उनको सज़ा मिलनी चाहिए, अगर की है तो देखते हैं दोस्तों, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग ये जो डेवलपमेंट है ना, बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। इस पर हम नज़र रखेंगे, इसके ऊपर आगे भी बात करेंगे। अब मैं यही रुकता हूँ, फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद।